नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पत्रकारिता के परिचय के बारे में, यानी जर्नलिज्म एक्चुअली है क्या। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पत्रकारिता के उद्देश्य के बारे में, और आज हम जानेंगे अलग अलग विद्वानों ने पत्रकारिता को किस प्रकार से परिभाषित किया है। पत्रकारिता को समाज का आईना भी कहा जाता है। ये इंसान की भावनाओं, विचारों और मूल्यों को सबके सामने लाती है। मान लीजिए कहीं बाढ़ आ जाती है तो पत्रकार वहां जाकर वहां की तस्वीरें, खबरें जनता तक पहुंचाता है और हमें बताता है कि कहां किस चीज की जरूरत है, और सरकार को भी एक्शन लेने पर मजबूर करता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि पत्रकारिता का लक्ष्य क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे कि पत्रकारिता समाज को सच्चाई दिखाने का काम करती है, लोगों को जागरूक करने का काम करती है और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करती है। साथ ही समाज की अच्छाई और बुराई को सबके सामने लाती है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने पत्रकारिता को जनसेवा का माध्यम कहा है। मतलब कि पत्रकार सिर्फ खबर नहीं लिखता बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करता है। जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के समय केसरी और अमृत बाजार जैसी पत्रिका ने लोगों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी थी। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी कहते हैं, पत्रकारिता कोई पेशा नहीं, ये तो जीवन है। मतलब कि सच्चा पत्रकार सिर्फ कमाने के लिए खबर नहीं लिखता, बल्कि उसके लिए खबर लिखना समाज सेवा होती है। जैसे कि जब कोई पत्रकार खतरे में भी सच सामने लाता है तो वो कमाने के लिए नहीं बल्कि जनता के हक के लिए लड़ रहा होता है। पत्रकारिता सिर्फ खबर छापना नहीं बल्कि सूचना देना, संपादित करना, प्रकाशित करना, जनमत तैयार करना और जनता तक विचार पहुंचाना। रामचंद्र रघुनाथ जी ने कहा है, पत्रकारिता जनता तक विचार पहुंचाना ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता के लिए जर्नल और ड्यूरनल शब्दों का प्रयोग होता है। जर्नल का अर्थ है दिन प्रतिदिन की बातें और ड्यूरनल शब्द का अर्थ है दैनिक। यानी जर्नलिज्म का काम है रोज की घटनाओं का लेखा जोखा जनता तक पहुंचाना। पत्रकारिता का काम है समाचार एकत्रित करना, संपादित करना और प्रकाशित करना। साथ ही जनता की आवाज समाज और सरकार तक पहुंचाना। मान लो कि किसान आंदोलन हो रहा है, वहां जाकर पत्रकार किसानों की बात सरकार तक पहुंचाता है, तो मान लीजिए वो अपनी असली भूमिका निभा रहा है। पहले पत्रकारिता सिर्फ अखबारों और पत्रिकाओं तक सीमित थी, फिर रेडियो और टीवी आया, और आज के समय में पत्रकारिता डिजिटली आगे आ रही है। जैसे कि ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स, यूट्यूब चैनल्स, सोशल मीडिया। आज के समय में हर इंसान घर बैठे पत्रकार बन सकता है, क्योंकि मोबाइल के जरिए तुरंत ही खबर साझा हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी आम आदमी का ट्वीट भी बड़ी खबर बन जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना पत्रकारिता समाज का आईना है। इसका मकसद सिर्फ खबर छापना नहीं बल्कि समाज सेवा है, और अलग अलग विद्वानों ने इसको किस तरीके से परिभाषित किया है। और साथ ही आज के समय में पत्रकारिता के रूप बदलते जा रहे हैं, जैसे कि अखबार से सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स एटसेट्रा। आगे की वीडियो में हम पत्रकारिता की शाखाओं और इसके और भी विस्तार को समझेंगे।